आजाद बहादुर सिंह पूर्व जिलाध्यक्ष कांग्रेस पार्टी जिला शहडोल मंडलम अध्यक्ष जवाहर राव नेता प्रतिपक्ष अयोध्या राव सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में यह कार्यक्रम चल रहा है। 16 तारीख से लगातार चल रही इस धरना प्रदर्शन हमारी मांगे समस्त निर्माण कार्यों की जांच कराई जाए। जो भी वस्तुएं खरीदी गई जैसे ट्रैक्टर, कचरा वाहन, झाड़ू, हाथ गाड़ी, जेसीबी, फायर ब्रिगेड, टॉयलेट वाहन, प्रधान घर, जनरेटर, सिटेंग्स, डिब्बे, कंप्यूटर, एसी, सीसीटीवी कैमरा आदि है, उनका निरीक्षण किया जाए व उनकी जांच कराई जाए। नगर परिषद बकहो अंतर्गत कर्मचारियों की संख्या 170 से 175 कर्मचारियों की भर्ती क्यों गई है, इसकी जांच कराई जाए। किस लिए यहाँ पे बैठे हैं आप लोग? ये 16 तारीख से हमारे यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने स्थानीय मंडलम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और हमारे परिषद में जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमती रेखा राव, आज की स्थिति में जवाहर राव जी आज श्रमिक अनशन पे बैठे हुए हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी हैं जी। मामला ये है कि यहाँ पर जो भी नगर परिषद में भ्रष्टाचार है पिछले तमाम परिस्थितियों, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने, हमारे कांग्रेस जनों ने उस भ्रष्टाचार को लेके आंदोलन किया था, तो तात्कालिक जो सीएमओ था उसके ऊपर अभी भी रिटायरमेंट के एक दिन पहले उसके ऊपर कार्रवाई हुई। सिर्फ उस कांग्रेस जनों के आंदोलन के कारण जी। रामनगर और यहाँ जिस तरह की घटनाएं हुई थी उसमें वहाँ भी कांग्रेस जनों ने किया था और उस पर कार्रवाई हुई। आज उनका पेंशन मंथ टर्मिनेट हो गए, एक दिन बचा था और टर्मिनेट हो गए। अब सवाल ये है कि वर्तमान समय में जो भ्रष्टाचार सामने आया है जी, ये भ्रष्टाचार हमारे कांग्रेस जनों ने उजागर किया है और सबका ये दायित्व है कि भाई इस क्षेत्र के तमाम लोगों का, हमारे यहाँ जो ओपीएम के रहवासी हैं, नगरवासी हैं, उनके टैक्स देने के आधार पर पैसा वहाँ पर बजट के लिए होता है और उस बजट में जो हमारा पैसा है या हमारा जो हमारी जनता का पैसा है उसकी लूट जिस तरह से की गई है भ्रष्टाचार के माध्यम से, उस पर अंकुश लगाया जाए, इस बात के लिए यहाँ पर लोग धरना में बैठे हैं। आपकी कुछ मांगे हैं क्या यहाँ पे? हमारी मांगे तो बहुत हैं। हमारी मांगे ये हैं कि रोज़मर्रा के जीवन में जो यहाँ पर लोगों को चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य हो, आवागमन की सुविधा हो, खेल का मैदान हो, तमाम तरह की बातें, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, पेयजल की व्यवस्था, शुद्ध पेयजल मिले लोगों को, इन बातों को लेके कांग्रेस जनों, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ कपोल कल्पना की बातें कर रही है, लोगों को आपस में लड़ाने की बात कर रही है। पिछले सिंदूर ऑपरेशन के बाद लोगों को घर घर जाने का, घर घर सिंदूर पहुंचाने का काम उन्होंने किया, लेकिन हमारे बड़े नेताओं ने जो इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, हमारे देश की महिलाओं ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया कि सिंदूर घर घर पहुंचाने का काम तो उनके पति का है, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचाएंगे, तब जाके इनने उस मिशन को वापस लिया जी। आज यही स्थिति है कि इस प्रकार के अनर्गल मिशन उनके द्वारा किया जाता है। भ्रम फैला के सत्ता में आने के बाद लोगों की रोजमर्रा के जीवन की परिस्थितियों को नहीं देखा जाता, जैसे कि महंगाई है, अपना पानी, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये इनसे मतलब नहीं है। रोजगारी, बेरोजगारी का स्तर आज ये स्तर है कि सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है। आज हमारे जिले के हालात हैं, बाहर के मतलब जो भी कंपनियां यहाँ पर आई हैं, उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई अपनी तरह से प्रयास नहीं किया, ना ही यहाँ के जनता के जनप्रतिनिधियों ने किया, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं या मंत्री हैं या हमारे नगर परिषद के, नगर पालिकाओं के जो प्रशासक वर्ग हैं, इन्होंने कोई कोशिश नहीं की कि हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले जी। हम इस बात को रखना चाहते हैं हमारे सारे लोग के आधार पर जी। मुद्दा यही है, हमारे रोजमर्रा के मुद्दे हैं और इस पर आके प्रशासन, नगर परिषद ये सब ध्यान दे, अन्यथा यह आंदोलन और उग्र रूप लेगा जी। ये आंदोलन कब तक चलेगी? अभी आंदोलन जब तक कि हमारे श्रमिक अनशन करने वाले अनशनकारियों के पास आकर कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है कि जो ये तमाम मुद्दे हैं इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी या किस प्रकार की ठोस कार्रवाई होगी,
ये हमें आश्वासन चाहिए, जी। तब हम यहाँ से आंदोलन को अपने वाइंड अप करेंगे। लेकिन ठोस आश्वासन चाहिए। भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, जो वृक्षारोपण के नाम पर जो तरह के यहाँ पर भ्रष्टाचार किया गया, यदि वो भ्रष्टाचार ना होता तो निश्चित तौर पर हमारी कोई और योजनाओं का भी यहाँ पर हमें हमारे नगर वासियों को प्राप्त होता नगर परिषद के माध्यम से। धन्यवाद।